हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए अपनी जो जीके जीएस की हमारी क्लास है इसे हम शुरू करते हैं। देखिए वैसे तो ये जो हमारी क्लास है इसमें इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस होते हैं, बट कभी-कभी यदि किसी क्लास में क्वेश्चंस की संख्या तो कम हो सकती है, परंतु उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको वो 40 क्वेश्चंस से कम नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज को। इसके अलावा हमारी जो यूपी स्पेशल, आपको पता है यूपी स्पेशल जो री एग्जाम है उसके लिए हमारी स्पेशल जीके जीएस की क्लास शुरू हो रही है, उसे आप ले सकते हैं। वो ऐसी क्लास है जो सुबह शाम आपको दोनों समय मिलेगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके सिर्फ रिवीजन के लिए है, यूपी पुलिस री एग्जाम के। तो उसका रिवीजन करते रहिए उस क्लास से, ठीक है। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, आज के हमारे क्वेश्चन। चलिए हमारे पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो देखिए ये किया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नाम तो आ जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का कि ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ऐसा वर्क किया था, परंतु एक्चुअल में जो वर्क किया था वो किसने किया था? तो देखिए वो किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने क्या किया? लोगों को जो समाज के लोग थे उनको जागरूक किया। देखिए सती प्रथा में क्या होता था, यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्त्री से भी उसके जीने का हक छीन लिया जाता था, और उसके मृत पति के साथ ही जब उसकी चिता जलाई जाती थी उसकी जीवित पत्नी को, जरा सोचिए वो कितना दर्दनाक समय रहा होगा स्त्रियों के लिए, कितनी मतलब क्या विडंबना थी हमारे समाज की। जरा देखिए एक जीवित स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था, एक जीवित स्त्री को उसके मृत पति के साथ जला दिया जाता था। और ये सती प्रथा कोई ऐसे ही नहीं थी, इसके लिए बड़े कठोर नियम थे। ये लोग क्या करते थे, अपने पति के साथ जो स्त्री सती होने जाती थी उसको अच्छे से वो सज संवर के जाती थी, उसे अच्छे से सजा संवारा जाता था कि वो आखिरी बार है, और उसके बाद उसको चिता पर बैठाया जाता था। और बड़े 4-5 लोग ऐसे खड़े हो जाते थे तो जो डंडों से उनको नीचे की तरफ दबाते रहते थे कि ये उठ के कहीं भाग ना जाए। और उस समय वहां नगाड़े बजते रहते थे। नगाड़े इसलिए बजाते थे ताकि जब वो इस आग में जलेगी तो कोई भी मनुष्य जब उस आग में जलेगा तो चीखेगा चिल्लाएगा ही, ताकि उसकी आवाज दूर तक ना जाए और लोग उसकी आवाज सुनकर अपना मन ना बदल लें। तो इस कारण उसकी आवाज को दबाने के लिए वहां नगाड़े बजाए जाते थे, आग में बहुत ज्यादा घी डाला जाता था और उस स्त्री को जिंदा जलाया जाता था। देखिए आज हम बात करते हैं, महिलाएं बात करती हैं आज बराबरी की, तो ये बराबरी की बात बेवजह नहीं करती हैं, इसके पीछे इन्होंने बहुत दुख बहुत दर्द सहे हैं। तो देखिए यहाँ जो बात हो रही है ये हो रही है सती प्रथा की, और सती प्रथा के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो किया था राजा राममोहन राय ने। ठीक है, राजा राममोहन राय ने समाज को जागरूक किया, लोगों को जागरूक किया कि सती प्रथा यानी किसी को जिंदा जलाना ये एक अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी को जीने का अधिकार है। यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो ये कहाँ लिखा है कि उस स्त्री को भी जला दिया जाएगा। देखिए इसके लिए इन्होंने बहुत वर्क किया, समाज के लोगों को समझाया। उसके बाद उस समय जो यहाँ चीफ थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो राजा राममोहन राय के जो इन्होंने कार्य किए, ये समाज के संस्थापक थे उस समय, ब्रह्म समाज के ये एक संस्थापक थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो ये थे राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय ने क्या किया, राजा राममोहन राय के कार्यों से ही ऐसा हुआ कि 1829 में एक कानून पारित किया गया जो सती प्रथा को पूरी तरह बैन करता था, और 1829 से सती प्रथा को पूरी तरह से बैन कर दिया गया इंडिया में। इससे पहले जरा सोचिए 1829 से पहले स्त्रियों की क्या स्थिति रही होगी, क्या दुर्दशा रही होगी। ठीक है, तो ये हम 1829 की बात कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हो जाते हैं कि सती प्रथा का अंत कब किया गया, 1829 में। एक्चुअल में किसने देखो किया, तो ये कानून ये तो किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, परंतु एक्चुअल वर्क किसने किया इसके लिए, तो वो किया राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय किससे संबंधित थे, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को देखकर शब्द वही हैं, बस थोड़े से आगे पीछे या थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है शब्द को, मीनिंग वही है। क्वेश्चन है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो भारतीय जागृति के जनक से मतलब ही है राजा राममोहन राय से। राजा राममोहन राय को ही पुनर्जागरण
ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राममोहन राय जो आधुनिक समाज के संस्थापक इन्हें कहा जाता है, और इन्होंने एक पत्रिका निकाली, इसका नाम था संवाद कौमुदी। ठीक है, इसका नाम था क्या था? संवाद कौमुदी। तो आपको ये छोटे छोटे फैक्ट्स याद होने चाहिए, छोटे छोटे फैक्ट्स से मिलकर ही आपके ये फैक्ट्स एक साथ कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, ये हम कवर कर चुके हैं कि भारत का जो प्रथम आधुनिक पुरुष है वो किसे कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। प्रथम आधुनिक पुरुष जो है भारत के, ये भी किसे कहा गया है? ये भी राजा राममोहन राय को ही कहा गया है। भारत के पुनर्जागरण के जनक, ब्रह्म समाज के स्थापक। ठीक है, और इन्हें और क्या कहा गया है, और हमने अभी कवर किया आपके पिछले क्वेश्चन में, भारतीय जागृति का जनक। ठीक है, तो ये सब किसे कहा गया है? ये सब राजा राममोहन राय को ही कहा गया है। ये कहाँ से संबंधित थे? ये कहाँ से संबंधित, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, राजा राममोहन राय कहाँ से संबंधित? चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न ये भी इन्हीं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन नव दिन का प्रातः का तारा के रूप में जाने जाते हैं? तो नव दिन का प्रातः के तारे के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो देखिए ये भी हम किसे जानते हैं? राजा राम मोहन राय को ही हम नव दिन के या प्रातः के तारे के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी जाती है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह, अलीगढ़ आंदोलन या वहाबी आंदोलन। तो मुसलमानों के जो स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा है, देखिए वो दी जाती है आपके वहाबी आंदोलन। ठीक है, तो जो वहाबी आंदोलन था ये कब हुआ था? तो देखिए जो वहाबी आंदोलन है ये आपका हुआ था 1821 में। 1821 में ये हुआ था, और ये किसने, कौन, इसका नेतृत्व जो था किसने किया था? ये किया था सैयद अहमद बरेलवी ने। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, ये था वहाबी आंदोलन जो मुसलमानों की स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अहमदिया आंदोलन की बात हो रही है। तो जो अहमदिया आंदोलन है ये आपका शुरू किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद ने ये आंदोलन शुरू किया था, और ये आंदोलन जो है ये हुआ था आपका 1889 में। ठीक है, 1889 में ये आंदोलन हुआ था, और ये किस लिए था? ये जो आंदोलन था एक्चुअल में ये चरित्र में सुधारवादी आंदोलन था। ठीक है, चरित्र में सुधारवादी ये आंदोलन था। अहमदिया आंदोलन पंजाब से ये संबंधित था। एग्जाम्स में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो अहमदिया आंदोलन है किस राज्य से संबंधित है? तो कहां से संबंधित है? पंजाब से। प्रारंभ किसने किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। कब किया था? 1889 में हुआ था, और चरित्र में सुधारवादी ये आंदोलन था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली नाटक बहु विवाह प्रथा के विरुद्ध निर्देशित था? तो बहु विवाह प्रथा क्या होती है? देखिए बहु विवाह प्रथा होती है कि एक से अधिक विवाह, यानी बहुत सारे विवाह। ठीक है, तो पहले क्या होता था आपको पता ही है, ये बंगाली नाटक के माध्यम से इसको इसमें दर्शाया गया था। तो बंगाली नाटक बहु विवाह प्रथा के विरुद्ध से निर्देशित किया गया था। वो क्या था? उसका नाम था कुलीन कुल सर्वस्व। ठीक है, इसका नाम था कुलीन कुल सर्वस्व। ठीक है, बहु विवाह यानी एक से अधिक विवाह के विरुद्ध, ये एक प्रथा जो थी एक से अधिक विवाह कर लेना, उसके विरुद्ध इनका इसका निर्देशन किया गया था लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, कि एक से अधिक जो विवाह है वो सही नहीं है, तो ये कुलीन कुल सर्वस्व के माध्यम से लोगों को निर्देशित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी में विडो री मैरिज एसोसिएशन क्या है? विडो री मैरिज एसोसिएशन, इसका जो संस्थापक थे ये कौन थे? तो विडो री मैरिज एसोसिएशन के जो संस्थापक थे, देखिए ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। क्या कहते हैं, जो विडो री मैरिज एसोसिएशन के संस्थापक थे आपके, वो थे विष्णु शास्त्री पंडित। क्या नाम था इनका? विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज से कौन संबंधित नहीं था? तो हम प्रार्थना समाज की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको बताया गया है आरजी भंडारकर, आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानाडे, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो आपसे कहा गया इनमें से कौन संबंधित नहीं था? तो जो संबंधित नहीं थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। अदरवाइज
इनकी बात करें, आरजी भंडारकर भी संबंधित थे, आत्माराम पांडुरंग, एमजी रानाडे, ये लोग प्रार्थना समाज से संबंधित थे। तो प्रार्थना समाज की हम बात कर रहे हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ये हुई थी 1867 में। ठीक है, कहाँ हुई थी? ये हुई थी मुंबई में। तो ये छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं, एक से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको ये याद होने चाहिए। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है कहाँ हुई, कब हुई? 1867 में, और कहाँ हुई? मुंबई में। ठीक है, तो चलिए ये आपकी छोटी सी क्लास थी, इसमें आज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमने कवर नहीं किए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिए, ये आपकी यूपी पुलिस स्पेशल की क्लास है, स्पेशल क्लास है। ठीक है, इसे आप बने रहिए इस चैनल पर, आपको हम यूपी पुलिस का कंप्लीट रिवीजन हम इसमें करवाएंगे। आपका जो यूपी पुलिस का जो ये यूपी पुलिस री एग्जाम है आपका, ये जो यूपी का आपका री एग्जाम होने वाला है, ठीक है, इसे जो आपका 23 अगस्त से ये शुरू है, तब तक हम आपके इतना अच्छा आपको रिवीजन करा देंगे कि सारी चीजें आपकी फिंगर पर होंगी। ठीक है, चलिए तो इसे रिवीजन क्लास लेकर, इसे रिवीजन क्लास चलते हुए इसे कवर करिए, इसे रिवाइज करिए। चलिए मिलते हैं हम आपको आपकी इसकी नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास जो है डेली आपको मॉर्निंग और इवनिंग में मिलेंगी। ठीक है, मॉर्निंग में भी मिलेगी आपको और इवनिंग में भी मिलेगी। ठीक है, ये क्लास हम आपको डेली आपके रिवीजन क्लास है, ये इसको जरूर कवर करिए, आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।